माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं अगला वीडियो मात्राओं का ज्ञान के बारे में बनाऊंगी। मात्राएं जो कि बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, मात्राओं का ज्ञान ना होना, सही ज्ञान ना होना। जैसे कि अभी की बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, बच्चों को निबंध तो आएगा 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का आता है, लेकिन क्या होता है कि वो लिखते लिखते उनको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे आ जाते। इसका मुख्य कारण क्या होता है? मात्राओं की गलतियाँ। मात्राएं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, उसको भी नहीं मालूम होता है कि छोटी की मात्रा किधर से लगती है, बड़ी की मात्रा। मतलब हम ये कह सकते हैं 100 में से 80% लोगों की मात्राएं गलत ही लगती हैं। केवल 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सही मात्राओं का सही जगह पर प्रयोग करते हैं। तो आज हम मात्राओं के लिए ही विशेष रूप से अपना मैंने वीडियो बनाना किया और आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ कि मात्राएं होती क्या है, मात्रा होता क्या है। मात्रा क्या होता है? स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि स्वर, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। स्वर मीन्स वॉवेल और व्यंजन मीन कंसोनेंट, जिनको कि आ से लेकर आह तक हमारे स्वर होते हैं। इसके बाद के सारे जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं चलता। जैसे का है तो का में भी आ छिपा हुआ, खा है तो खा में भी आ छिपा हुआ। इस तरह से जो का प्लस आ मिलाते हैं तो जो आ की मात्रा लगती है वही हमारी मात्रा होती है। जैसे कि क्या होता है कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो जो चिन्ह लगते हैं, चिन्ह मीन्स आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, ये जो चिन्ह लगते हैं यही हमारी मात्रा होती है, या इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। अब देखिए स्वर और उनकी मात्राएं कितनी होती हैं। सबसे पहले हम स्वर की मात्रा क्या, कौन कौन सी मात्रा, जिस स्वर जैसे होते हैं जिनको हम वोवेल्स बोलते हैं, स्वर हमारे होते हैं अ, तो आ का तो कोई मात्रा ही नहीं होता है। तो इससे हमने एक उदाहरण के रूप में भी दे दिया है कि आ की मात्रा कोई नहीं होता। तो क म ल वर्ण मिलके बन गया कमल। अब बड़ा की मात्रा खड़ी पाई, जिसको भी हम लोग बोलते हैं, जैसे कि लगा दिया मैंने राम। फिर छोटी की मात्रा में बहुत और बड़ी की मात्रा में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि छोटी की मात्रा अंदर से लगती है हमेशा। छोटी की मात्रा पहले हम लोग बोलते हैं, जैसे कि दी न, द पहले आता है लेकिन मात्रा इसकी बाद में लगती है। अब जब हम विच्छेद करने लगे, नई जो हमारी पद्धति आई है, उसमें हम लोग पहले दा लिख देते हैं, फिर छोटी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये मात्रा पहले ही लगती है। इसके बाद बड़ी की मात्रा हमेशा बाहर से लगती है, छोटी की मात्रा हमेशा अंदर से लगती है। और इस तरह से जैसे सीता, और छोटी की मात्रा थोड़ा जल्दी बोलते हैं और बड़ी की मात्रा थोड़ा टाइम लेकर बोलते हैं, सीता। और दिन, इस तरह से। अब ऊ की मात्रा में भी यही छोटी मात्रा की तरह है, ऊ की मात्रा अंदर की तरफ लगती है। जैसे कुत्ता, कुत्ता नहीं बोलते, कुत्ता। और बड़ी ऊ की मात्रा में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जैसे फूल नहीं बोलते, फूल बोलेंगे तो यानी पूरा फूल। इस तरह से री की मात्रा रा छिपा रहता है। रा की कई रूप होते हैं, जिसकी मैं रा के बारे में भी अपना वीडियो बनाऊंगी। रा कई प्रकार के होते हैं। कृपा, जैसे कृपा। इसके बाद ए की मात्रा आती, ए की मात्रा जैसे सेब। और ए की मात्रा जैसे मैना, ए की मात्रा में 2 लगती है मात्राएं। और ओ की मात्रा ऐसे लगती मोर। औ की मात्रा नौका, औ निकल रहा है, औ नौका। और फिर अंग की मात्रा, जिसको हम अनुस्वार भी कहते हैं, अंग की मात्रा अंगूर। और आहा की मात्रा, अब जैसे आहा की मात्रा में हम क्या करते हैं, ये डॉट 2 मैंने लगाया नहीं, इस वजह से आप लोगों को समझाने की वजह से कि ये 2 डॉट लगा देते। हो सकता है कुछ विजुअलिटी कम हो, आपको कम समझ में आ रहा हो, इसीलिए मैंने सारी मात्राएं आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप लोग कौन सी मात्रा कब लगाओगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगर 5 नंबर का आपका निबंध होगा तो 5 में से आपके 4.5 या 4.5 तो मिल ही जाएंगे। और जब पूरी मात्रा ही गलत कर दोगे तो 2 मार्क्स से ज़्यादा कोई भी जो एग्जामिनर होगा वो ज़्यादा नंबर नहीं देगा। अब मैंने आज इन मात्राओं का ज्ञान करा है। अब इसको आप एक बार सबसे पहले मात्रा ज्ञान का चैप्टर खोलेंगे, फिर मेरा वीडियो देखेंगे कि मैम ने क्या समझाने की कोशिश की। अगर मात्राएं सुधार कर लेंगे तो आपकी आधी हिंदी सुधर जाएगी।
क्योंकि लिटरेचर का जो पोर्शन है तो ग्रामर में तो मात्राएं होती ही होती हैं, बट लिटरेचर का जो पोर्शन हमारा साहित्य का होता है वो मूल रूप से मात्राओं पर ही आधारित होता है। अब हम आपका नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपना लेकर आऊँगी वो रा कई तरह के होते हैं, रेफ होते हैं, कोई पदेन होते हैं, कोई इस तरह से कई तरह के रा होते हैं। रा के बारे में लेकर आऊँगी, जो कि छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं, एक ऊपर रा लगता है, एक नीचे लगता है, एक ड्रम में लगता है, एक ट्रक, जैसे इस तरह के रा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं भी कोई भी रा लगा देते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रा पे ही होगा कि रा का प्रयोग कैसे करते हैं का मात्राओं के बाद। और अब मैं इसको अभी अपनी कक्षा को विराम देती हूँ मात्राओं के ज्ञान के साथ। और कल से हमारा नया वर्ष नया साल शुरू हो रहा है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो नव वर्ष, और नई नई खुशियाँ लेकर आए। आप लोगों का बौद्धिक, आत्मिक, धार्मिक सब तरह का विकास हो, खूब पढ़ने में मन लगाएं, सारे लोगों को खूब खुशियाँ मिले। इसी के साथ मैं हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए अपने वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।